तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग, किस तरह से चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन? होप फॉर द बेस्ट, अच्छी चल रही होगी। आज फिर मैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद, वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर ऑफ मोमेंटम, आप सभी स्टूडेंट के सामने एक पर्टिकुलर फिर से चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को, उस तरह के चैप्टर के लिए, सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। जैसा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दे आर सिमिलर, दोनों सिमिलर ट्राइंगल दिए हैं और एंगल A की वैल्यू 32 डिग्री है और एंगल R इन ट्राइंगल PQR में जो एंगल R है उसकी वैल्यू 65 डिग्री है। तो आपको एंगल B की वैल्यू बताना है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है तो दे आर, अगर देखने में वर्किंग देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड, पर इस वे से आप समझेंगे जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ आपको बहुत ईजी लगेगा। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को आप अगेन पॉज करिए और फिर से इस पर्टिकुलर के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए और फिर मेरे सोल्यूशन से आप इसको मैच करिए। इसमें दिया हुआ ट्राइंगल ABC और PQR एक दूसरे के सिमिलर है। जब आपको सिमिलर दिया जाता है तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये ट्राइंगल का जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस इन द सेंस जो ट्राइंगल के जो अल्फाबेट्स है ना, जो एंगल्स जिस सीक्वेंस में वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उसके बेसिस पर आप जिस तरह का पैटर्न उसमें सीक्वेंस पे लिखा गया है, तो आपके पास ट्राइंगल अगर ABC और ट्राइंगल PQR एक दूसरे के अगर सिमिलर हैं तो हम उसके बेसिस पर रिजल्ट निकालेंगे कि एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा और एंगल C एंगल R के बराबर होगा। हमें रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, आपको एंगल A 32 और एंगल R 65 डिग्री दिया हुआ है। एंगल A 32 डिग्री दिया हुआ है अपन को और एंगल जो R है वो 65 डिग्री का दिया हुआ है। तो हमें एंगल B पता करना है। तो हम जानते हैं कि एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। तो एंगल Q के बराबर होगा तो सबसे पहले अपन को एंगल R जो है वो किसके इक्वल है? एंगल C के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज, इसके बेसिस पर एंगल C कितना हो जाएगा? 65 डिग्री का। जब एंगल C आपका 65 डिग्री का है और ऑलरेडी आपको एंगल A दिया हुआ है 32 डिग्री का, तो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ABC तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। बाय द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी इसके बेसिस पर एंगल A और एंगल C की वैल्यू आपने प्लेस कर दी, जिसके बेसिस पर आपको रिजल्ट ऑफ एंगल B मिल जाएगा। इन दोनों का टोटल आप करेंगे तो 97 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल B विल बी इक्वल टू 180 माइनस 97 डिग्री, दैट इज वी कैन से 83 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ एंगल B होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक। देखते हैं इसके आंसर को मैच करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो रहा है। एंगल 83 जो है वो C ऑप्शन पे दिया गया है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन C है ना। कितना इजी वे कैलकुलेट करने का। तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बेसिस पर और एंगल सम प्रॉपर्टी के बेसिस पर कितना आसानी से इस रिजल्ट को निकाल लिया आपने। इस तरह से और वीडियोस के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।